Example number 1. Check the continuity of a function f given by fx equal to 2x plus 3 at x equal to 1. Function is fx equal to 2x plus 3 at x equal to 1. 1 पर हमें चेक करनी है कि दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट. हमने f1 की वैल्यू निकाली, दैट इज जैसे हम निकालते हैं fc की वैल्यू. x की जगह 1 रखा, द आंसर इज 5. नाउ अब x टेंड्स टू 1 फॉर द फंक्शन fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 5. तो दोनों हमारी इक्वल आ गई व्हेन लिमिट ऑफ fx एक्सटेंड्स टू 1 इज इक्वल टू f1. देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. नाउ एग्जांपल नंबर 2. Examine whether the function f given by fx equal to x square is continuous at x equal to 0. तो हमें ये चेक करना है कि x equal to 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं. तो fx equal to x square, तो f0 पे हमने इस फंक्शन में वैल्यू रखी 0 x की जगह, तो आंसर आया 0. ना एट x equal to 0, x टेंड्स टू 0 इन fx हमने यहाँ रखा, तो आंसर आया 0. देयरफॉर f0 इज इक्वल टू limit of fx extends to 0. Therefore function is continuous at x equal to 0. Now example number 3. Discuss the continuity of a function f given by fx equal to modulus of x at x equal to 0. तो f0 हमने निकाला, modulus of 0 is again 0. Now limit of fx extends to 0, limit of mod x extends to 0 is again 0. Therefore f0 is equal to limit fx extends to 0. Therefore f is continuous at x equal to 0. इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं हम. और हमने fc की वैल्यू निकाली, दैट इज f0, 0 आ गया. अब हमने फंक्शन मॉड का फंक्शन हम कैसे लेते हैं. -x तब है जब x इज लेस देन 0, x तब है जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेंगे हम, लिमिट ऑफ fx एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, तो लिमिट ऑफ f 0 माइनस h. अब 0 नेगेटिव जब होता है 0 माइनस में, तो x की जगह क्या आ जाता है हमारा 0 माइनस h, और यहाँ लिमिट क्या हो गई हमारी h टेंड्स टू 0. तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड्यूलस ऑफ 0 माइनस h, और मॉड्यूलस ऑफ 0 माइनस h इज अगेन 0. नाउ अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx. नाउ 0 प्लस है तो हम क्या ले लेंगे अब x की जगह 0 प्लस h, तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी h टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ 0 प्लस h. x की जगह क्या आ गया हमारा 0 प्लस h. यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा मॉड्यूलस ऑफ x, दैट इज 0 प्लस h. तो 0 प्लस h का मॉड क्या हो गया हमारा अगेन 0 प्लस 0, h टेंड्स टू 0 है, तो 0 प्लस 0 अगेन 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही हैं, और दोनों इक्वल किसके हैं fc के, दैट इज f0 के. लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू fc. तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारा कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. एग्जाम्पल नंबर 4. शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, fx इक्वल टू 1 इफ x इज इक्वल टू 0, इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0. 0 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की, तो हमने क्या निकाली, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. उससे पहले हमने निकाल लिया क्योंकि पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी क्या है हमारा 0, जिस पे हमें चेक करनी है. तो c की वैल्यू हो गई हमारी 0, तो fc दैट इज f0 क्या आएगा हमारा x इक्वल टू 0 पे आंसर क्या है 1, तो f0 क्या हो गया हमारा 1. हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फॉर फंक्शन fx एक्सटेंड्स टू 0. अब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे हम, एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, राइट हैंड लिमिट में 0
पॉजिटिव एफ एक्स। तो जहाँ ज़ीरो माइनस है तो वहाँ आ गया हमारा x की जगह ज़ीरो माइनस एच, यहाँ क्या आ गया हमारा ज़ीरो प्लस एच। तो फंक्शन क्या है हमारा, व्हेन h टेंड्स टू ज़ीरो, x की जगह आया हमारा ज़ीरो माइनस एच, x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ हमारा x जो है ज़ीरो नहीं है, आंसर क्या है x का, ज़ीरो माइनस एच। तो इट मीन्स हम वैल्यू कौन सी लेंगे, एक्स क्यूब प्लस थ्री। तो यहाँ पर आ गई हमारी x की जगह ज़ीरो माइनस एच का होल क्यूब प्लस थ्री। लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो है तो यहाँ ज़ीरो रखा, तो आंसर इज़ थ्री। नाउ अब यहाँ पर हमारी क्या हो गई, x की वैल्यू ज़ीरो प्लस एच विच इज़ नॉट ज़ीरो, देयरफॉर अगेन हमारी वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, एक्स क्यूब प्लस थ्री। तो जब हमने ज़ीरो प्लस एच रखा तो यहाँ पे आ गया हमारा एक्स क्यूब प्लस थ्री। तो x की जगह क्या आया हमारा ज़ीरो प्लस एच का होल क्यूब प्लस थ्री। अगेन h टेंड्स टू ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो हुआ, तो ज़ीरो प्लस थ्री दैट इज़ थ्री। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट दे आर नॉट इक्वल टू एफ सी दैट इज f0. Therefore, function is discontinuous at x इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5, चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के इज कंटिन्यूस। तो फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू के। हमें ये चेक करना है कि ये किन पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होगा। तो हमने एक पॉइंट ले लिया सी, एट एक्स इक्वल टू सी। एफ सी क्या आया हमारा, अगेन के, क्योंकि इस साइड कुछ एक्स में है ही नहीं, तो एक्स की जगह हमने सी रखा, तो अगेन फंक्शन का आंसर क्या आया हमारा, के, एफ एक्स इक्वल टू के। ना हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हुआ, एट एक्स इक्वल टू सी माइनस, तो हमने x इक्वल टू सी लिया था, अब यहाँ पे हमने क्या लिया, x टेंड्स टू सी नेगेटिव, यहाँ पे c पॉजिटिव। तो x की जगह अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, c माइनस एच, एफ ऑफ c माइनस एच वेयर h टेंड्स टू ज़ीरो, और यहाँ क्या आएगा हमारा c प्लस एच, h टेंड्स टू ज़ीरो। तो जब x इक्वल टू सी माइनस एच है तब भी आंसर क्या है हमारा, k। और जब c प्लस एच है तब भी आंसर हमारा क्या है फंक्शन का, k। तो लिमिट लगाई तो अगेन आंसर इज के, हेयर ऑल्सो अगेन आंसर इज के। तो देखिए एफ सी पर भी के है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑल्सो के, राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो के। इट मीन्स द थ्री लिमिट्स आर equal, therefore the function is continuous for x belongs to real numbers। सारे रियल नंबर्स पे x जो है हमारा कंटिन्यूस है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन और रियल नंबर्स गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। नाउ फंक्शन एफ एक्स हमारा एक आइडेंटिटी फंक्शन है, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। फॉर एवरी रियल नंबर इट इज कंटिन्यूस। नाउ एट हमने कोई भी पॉइंट ले लिया सी, दैट इज रियल नंबर। एट एक्स इक्वल टू सी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स था तो एफ सी इज इक्वल टू सी। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, यहाँ सी नेगेटिव यहाँ सी पॉजिटिव, तो यहाँ एक्स की जगह सी माइनस एच, यहाँ पे आया एक्स की जगह सी प्लस एच वेयर एच टेंड्स टू ज़ीरो। नाउ सी माइनस एच रखा, यहाँ पे क्या आया हमारा, अगेन c माइनस एच वेयर h इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर आंसर इज c। यहाँ c प्लस एच रखा तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, c प्लस एच वेयर h टेंड्स टू ज़ीरो, अगेन आंसर इज c। तो देखिए तीनों लिमिट्स हमारी इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन की वैल्यू एट c, तीनों इक्वल हो गए। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। फॉर ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव रियल नंबर्स का। अगर हम नेगेटिव रियल नंबर्स में चेक करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स आइडेंटिटी फंक्शन है ये हमारा, फॉर एक्स इक्वल टू सी, यानी
सी के लिए चेक करेंगे वेयर सी बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर्स। तो एफ सी क्या हो गया हमारा -c, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंड्स टू सी नेगेटिव, तो सी नेगेटिव में क्या आ गया हमारे यहाँ c माइनस एच और h टेंड्स टू 0। नाउ फॉर फंक्शन यहाँ हमारा c माइनस एच आया x की जगह, तो माइनस ऑफ c माइनस एच, तो आंसर क्या आ गया हमारा -c। हेयर राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंड्स टू c पॉजिटिव, तो c प्लस एच हो जाएगी वैल्यू x की जगह और h टेंड्स टू 0 हो गया। फंक्शन अब यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ x की जगह क्या आ गया माइनस ऑफ c प्लस h टेंड्स टू 0 है, तो आंसर क्या आया हमारा -c। तो देखिए फॉर द नेगेटिव रियल नंबर्स ऑल्सो एफ सी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, the three are equal, therefore function is continuous for all negative real numbers. Example number 7, discuss the continuity of the function f given by fx equal to x cube plus x square minus 1। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें ना। एट कोई एनी पॉइंट c ले लिया हमने, तो एफ सी क्या हुआ, x की जगह c आ गया c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1, ये आ गई हमारी एफ सी की वैल्यू। अब हम इसकी निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो x की जगह क्या आ गया हमारा c माइनस एच, h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन की वैल्यू ये है हमारी, तो x की जगह इसमें क्या आ जाएगा c माइनस एच हमने रख दिया। Now c माइनस एच का होल क्यूब प्लस c माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 वेयर h टेंड्स टू 0, तो यहाँ क्या आ गया हमारा c क्यूब, यहाँ आ गया हमारा c स्क्वायर एंड दिस इज -1। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट, x की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे c प्लस एच, तो फंक्शन इज दिस, तो x की जगह क्या आ गया हमारा c प्लस एच, तो c प्लस एच का होल क्यूब प्लस c प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ h टेंड्स टू 0 है, तो क्या हो गया c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। नाउ एफ सी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, द थ्री आर इक्वल, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f given by fx equal to 1 by x where x tends to, where x is not equal to 0। हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है फॉर x नॉट इक्वल टू 0 पर। x इज नॉट इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, इसलिए ये हमें इन्हें ये लिखना कंपल्सरी है। नाउ फॉर एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर c, एफ सी क्या हो गया हमारा 1/c, x की जगह c आ गया। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव, x की जगह आ गया हमारा c माइनस एच, फंक्शन इज 1/x, या हमारा फंक्शन में 1/c माइनस एच विच इज इक्वल टू 1/c बिकॉज h टेंड्स टू 0। नाउ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, तो c प्लस h आ गया x की जगह, फंक्शन इज 1/x दैट इज 1/c प्लस h टेंड्स टू 0 है, अगेन द आंसर इज 1/c। तो एफ सी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों आपस में इक्वल हैं, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, discuss the continuity of function f given by fx equal to x plus 2 if x is less than or equal to 1, x minus 2 if x is greater than 1। for at x equal to 1 f1 is equal to, कौन सा केस लेंगे, इक्वल टू यहाँ लगा है, therefore फंक्शन इज x plus 2, तो यहाँ क्या आ गया हमारा 1 plus 2, आंसर इज 3। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू 1,
नेगेटिव, तो x की जगह क्या आया 1 माइनस एच, एंड व्हेन इज x इज़ लेस देन 1 हमारे फंक्शन क्या है x प्लस 2, तो हमने ये वाली वैल्यू ली, तो x की जगह 1 माइनस एच प्लस 2, h हमारा 0 है, तो 1 प्लस 2 इज़ 3. नाउ राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा x की जगह 1 प्लस एच. फंक्शन में जब x इज़ ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी x माइनस 2, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1 प्लस एच माइनस 2, दैट इज आंसर इज -1. तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. नाउ हाउ टू चेक द पॉइंट हम कैसे चेक करते हैं कि हमें कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करनी है, जहाँ पे हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है. कंटिन्यूटी इसी पॉइंट पे ब्रेक हो रही है कि यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू 1 पे दे रखी है ये वैल्यू और ग्रेटर देन 1 पे दे रखी है हमारी ये वैल्यू, दोनों की वैल्यू अलग अलग है. इट मीन्स हमें किस पॉइंट पे चेक करनी है 1 पे, इसलिए हमने इस क्वेश्चन पे 1 पे चेक करी है. जहाँ पर भी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है हम उसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक करते हैं. नाउ एग्जाम्पल नंबर 11, फंक्शन है हमारा x प्लस 2 इफ़ x इज़ लेस देन 1, 0 है जब x इक्वल टू 1 है, x माइनस 2 है जब x इज़ ग्रेटर देन 1 है. और अब हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, और किस पॉइंट पे चेक करेंगे, ब्रेक कहाँ हो रही है 1 पे ब्रेक हो रही है, तो 1 पे ही हम चेक करेंगे. एट x इक्वल टू 1 FC निकालेंगे, दैट इज़ F1 निकालेंगे. क्या आया हमारा x इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन है 0, तो आंसर आ गया 0. तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव. अब हम क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी हमारी एफ एक्स एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो x की जगह अब क्या आ गया हमारा 1 माइनस एच, और लिमिट क्या हो गई h टेंड्स टू 0. नाउ 1 माइनस एच इट मीन्स x इज लेस देन 1, फंक्शन इज वॉट x प्लस 2. फॉर 1 माइनस एच फंक्शन इज x प्लस 2, x इज लेस देन 1. तो x की जगह हमारा क्या आ गया 1 माइनस एच प्लस 2, फॉर अब h टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया x इक्वल टू 3. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 3. नाउ राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, अब x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है, एंड फॉर x is it means x is greater than 1, and for x is greater than 1 हमारा फंक्शन क्या है x माइनस 2. तो यहाँ पर अब हमारा फंक्शन की जगह क्या आ जाएगा x माइनस 2, दैट इज 1 प्लस एच माइनस 2, और h टेंड्स टू 0 है, देन आंसर इज -1. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. Now next एग्जाम्पल नंबर 12, फंक्शन है हमारा x प्लस 2 फॉर x इज लेस देन 0 माइनस x प्लस 2 जब x हमारा 0 से ग्रेटर है. तो लिमिट हमारी ब्रेक कहाँ हुई 0 पर. तो ये फंक्शन हमारा सारे पॉइंट सारे रियल नंबर्स पे डिफाइन हुआ है, और कहाँ नहीं हुआ है एट x टेंड्स टू एट x इक्वल टू 0 पे. तो इसका डोमेन क्या हुआ हमारा, हमने ले लिया डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज d1 यूनियन d2, जहाँ पर d1 हमारा क्या है व्हेन x इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, मीन सारे नेगेटिव नंबर्स के लिए d1. d2 क्या है ऑल पॉजिटिव नंबर्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0. ये तो हो गया डोमेन. नाउ केस 1, c बिलोंग्स टू d1 देन लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू c. तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी फॉर x इज लेस देन 0 x प्लस 2. तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा c प्लस 2, दैट इज एफ सी. फंक्शन आंसर इज c प्लस 2, ये हमारा एफ सी आ गया. नाउ इफ c बिलोंग्स टू d2 इट मीन्स दिस केस
for x is greater than 0. Then fx, लिमिट ऑफ fx एक्सटेंड्स टू c, हमारा क्या होगा, लिमिट ऑफ fx अब हमारा क्या है, -x + 2, ये आ गया हमारा फॉर x इज ग्रेटर देन 0 पे. नाउ एक्सटेंड्स टू c है, आंसर इज, यहाँ पे x की जगह c आया तो -c + 2, ये हो गया हमारा fc. Therefore, अब दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं. इट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ डोमेन. Therefore, f इज कंटिन्यूस फंक्शन. ये सारे उसमें क्या है हमारा फंक्शन कंटिन्यूस. नेक्स्ट, fx इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. x² है जब x इज लेस देन 0. ना एट x इक्वल टू 0 पे हमने निकाला, क्या आया आंसर 0. इक्वल टू पे कहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, x. x की जगह 0 रखा, आंसर इज 0. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. लिमिट ऑफ fx एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहाँ पे 0 पॉजिटिव. x जब 0 नेगेटिव है तो 0 माइनस है h. अब फॉर x इज लेस देन 0 हमारा फंक्शन क्या था, x का स्क्वायर, दैट इज 0 माइनस h का होल स्क्वायर. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो आंसर इज 0. नाउ राइट हैंड लिमिट, fx की जगह क्या आ गया, 0 + h. फंक्शन क्या है, फॉर x इज ग्रेटर देन 0 के लिए fx इक्वल टू x. तो हमारा यहाँ x की जगह क्या आ गया, 0 + h, h टेंड्स टू 0 है, देन आंसर इज 0. तो ऑल therefore left hand limit, right hand limit and fc, all three are equal. Therefore function is continuous at x equal to 0. You can see the graph. x जब हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं x की, तो एक ये स्ट्रेट लाइन बन गई क्योंकि fx इक्वल टू x था, लीनियर फंक्शन. नाउ जब सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं x की, फॉर x इज़ लेस देन 0, तो फंक्शन इज़ x². तो ये हमारा ये शेप आ गई. कहीं हमारी लिमिट ब्रेक नहीं हुई है, इट मीन्स द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस. 0 पर भी ये कंटिन्यूस फंक्शन है. नेक्स्ट, शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन. हमें हम पॉलिनोमियल फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना है. अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफाइंड बाय px इक्वल टू a0 + a1x + a2x² + डैश डैश अप टू an x टू द पावर n. कहीं तक की वैल्यू ले सकता है फॉर an नॉट इक्वल टू 0 एंड ai बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. ai हमारा दैट इज, ये इसके कोफिशिएंट्स हमारे सारे क्या हैं, रियल. Now this function can be defined for every real number. For a fixed real number c we have, किसी भी पॉइंट c के लिए हमने लिया, x की जगह c आ जाएगा. pc for polynomial at x इक्वल टू c पे ये हो गया हमारा. तो लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू c क्या हो गया हमारा, pc पूरी वैल्यू आ गई हमारी. देयरफॉर p इज कंटिन्यूस फंक्शन. और यहाँ हमारी कहीं भी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी, इट मीन्स इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन. नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 50. फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx इक्वल टू x. ये कौन सा साइन है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का. तो इसका ग्राफ हम पहले पढ़ चुके हैं, कैसा बनता है. नाउ हमने c एक ऐसा रियल नंबर माना जो कि एक इंटीजर नहीं है. इट मीन्स कुछ भी है, पॉइंट्स में है, जैसे 1.5 हो गया या 2.5 समथिंग लाइक दैट. तो fc हमारा क्या आ गया, दिस. नाउ लिमिट ऑफ x एक्सटेंड्स टू c, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c ग्रेटर देन फंक्शन x. यहाँ पर c आया हमारा, तो
तो x टेंड्स टू c है, तो x की जगह क्या आ गया हमारा c, तो ये हो गया हमारा एफ सी. इट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स नॉट इक्वल टू द इंटीजर्स. जहाँ पर भी इंटीजर आ गया तो वहाँ हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, और जितने भी रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट इंटीजर्स उन सब पे फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूस. इट मीन्स सी ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूस है, और जहाँ इंटीजर आ गया वहाँ ये कंटिन्यूस, वहाँ की कंटिन्यूटी इसमें ब्रेक हो गई. यहाँ पर भी यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया, कंटिन्यूस, और यहाँ पे हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई अगेन. तो इट मीन्स ये जो फंक्शन है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन, तो सिर्फ इसकी कंटिन्यूटी कहाँ ब्रेक हो रही है, सारे इंटीजर्स पे, और जितने भी रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट इंटीजर्स इस पर ये कंटिन्यूस है. मतलब इतना पोर्शन कंटिन्यूस हुआ, फिर इतना पोर्शन कंटिन्यूस हुआ, इतना हुआ, और ब्रेक कहाँ हुआ, एट इंटीजर्स. Therefore, function is continuous at all real numbers but not equal to integers. और सपोज ये हमारा एक इंटीजर है, सी बी एन इंटीजर, तो लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू एक्स सी नेगेटिव, तो अब हमारा यहाँ x की जगह क्या आ गया, c माइनस एच, और h क्या है, 0 टेंड्स टू. देयरफॉर लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 c माइनस एच, यहाँ पे c माइनस एच है और h टेंड्स टू 0 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर c माइनस एच हमारा क्या आता है हमेशा, c माइनस 1. लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड सी पॉजिटिव, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, फंक्शन x की जगह क्या आ गया हमारा, c प्लस एच, यहाँ पर c प्लस एच, h टेंड्स टू 0 है. फॉर c प्लस एच हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है, c. इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. देयरफॉर फॉर इंटीजर व्हेन c इज एन इंटीजर देन f x is discontinuous. It means for function is discontinuous at all integral points.